हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल श्वेता स्टडी पॉइंट। स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है सेंटेंसेस। आज के हमारे इस वीडियो में हम सेंटेंसेस के विषय में जानेंगे। तो आइए जानते हैं सेंटेंस के विषय में। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस। कहने का मतलब यह है कि सेंटेंस शब्दों के उस समूह को कहते हैं जिसका कोई सार्थक अर्थ होता है। फॉर एग्जाम्पल, शी इज 7 years old। यहाँ इस लाइन का सार्थक अर्थ निकल रहा है, अतः यह सेंटेंस है। आइए अब जानते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस के विषय में। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। फर्स्ट, एजर्टिव सेंटेंस। सेकेंड, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। थर्ड, इम्परेटिव सेंटेंस। फोर्थ, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। फिफ्थ, ऑप्टेटिव सेंटेंस। आइए अब जानते हैं एजर्टिव सेंटेंसेस के विषय में। A sentence that states something is called an assertive sentence। कहने का तात्पर्य यह है कि वे सभी वाक्य जो किसी घटना, भाव, विचार की पुष्टि करते हैं वे assertive sentence के अंतर्गत आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सचिन लिव्स इन मुंबई। यहाँ इस वाक्य में सचिन के मुंबई में रहने की पुष्टि की गई है, अतः यहाँ पर लिखा हुआ यह वाक्य assertive sentences के अंतर्गत आता है। An assertive sentence ends with a full stop। कहने का मतलब यह है कि assertive sentence के अंत में full stop का प्रयोग किया जाता है। An assertive sentence has 2 kinds। First, affirmative sentence। affirmative sentence वो sentence होते हैं जो सकारात्मक वाक्य होते हैं। For example, the earth is round in shape। यहाँ यह वाक्य सकारात्मक है, अतः यह affirmative sentence के अंतर्गत आएगा। And second, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत वे वाक्य आते हैं जो नकारात्मक होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द अर्थ इज़ नॉट राउंड इन शेप। यहाँ इस वाक्य से नकारात्मकता का बोध होता है, अतः यह सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आएगा। आइए अब जानते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के विषय में। अ सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। वाक्यों का वह सार्थक समूह जिसका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आता है। फॉर एग्जाम्पल, वेयर डू यू लिव। यहाँ इस वाक्य से प्रश्न पूछने का बोध होता है, अतः यह वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आता है। एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस बिगिंस विथ इज, एम, आर, वॉज, वर, विल, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, कैन, मे, बट एंड्स विथ अ क्वेश्चन मार्क। कहने का मतलब यह है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमेशा प्रश्नवाचक शब्दों से शुरू होते हैं और इनके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट, यस और नो टाइप क्वेश्चंस। सेकेंड, क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चंस। यस और नो टाइप क्वेश्चंस के अंतर्गत वे सभी वाक्य आते हैं जिसका आंसर यस और नो में दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, डिड यू ड्रिंक अ कप ऑफ टी। यहाँ पर लिखे हुए इस प्रश्न का उत्तर यस और नो में दिया जा सकता है, अतः यह यस और नो टाइप क्वेश्चंस के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चंस के अंतर्गत वे सभी इंट्रोगेटिव सेंटेंस आते हैं जिसका आंसर देने के लिए यस और नो के साथ साथ अदर स्टेटमेंट्स की भी आवश्यकता होती है। फॉर एग्जाम्पल, हु लिव्स इन द फॉरेस्ट। यहाँ पर लिखे हुए इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस का आंसर केवल यस और नो में नहीं दिया जा सकता, अतः यहाँ पर लिखा हुआ यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चंस के अंतर्गत आएगा। आइए अब जानते हैं इम्परेटिव सेंटेंसेस के विषय में। अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस अ कमांड, रिक्वेस्ट, suggestion or an advice is called an imperative sentence। We put full stop at the end of imperative sentences। कहने का मतलब यह है कि वे सभी वाक्य जिनसे आदेश, विनती, सुझाव का बोध हो वे imperative sentence के अंतर्गत आते हैं। imperative sentence के अंत में full stop का प्रयोग किया जाता है। For example, respect your teachers। यहाँ इस वाक्य से सजेशन के विषय में पता चलता है। वहीं दूसरे वाक्य में प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, यहाँ इस वाक्य में रिक्वेस्ट के विषय में पता चलता है, अतः यहाँ पर लिखे हुए ये दोनों ही वाक्य इम्परेटिव सेंटेंसेस के अंतर्गत आएंगे। आइए अब जानते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के विषय में। अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस अ स्ट्रॉन्ग और अ सडन फीलिंग
or emotion is called an exclamatory sentence. An exclamatory sentence has an exclamation mark. कहने का तात्पर्य यह है कि वे सभी वाक्य जिनसे अचानक से आए हुए मन के भावों के विषय में पता चलता है, वे सभी वाक्य एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। इस वाक्य के अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अलास ही फेल्ड। सेकेंड, हुर्रे वी हैव वॉन द मैच। यहाँ इन दोनों ही वाक्यों में अचानक से आए हुए मन के भावों को प्रकट किया गया है, अतः यहाँ पर लिखे हुए ये दोनों ही वाक्य एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंतर्गत आएंगे। आइए अब जानते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस के विषय में। अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस विश, प्रेयर, बून और कर्ज इज कॉल्ड एन ऑप्टेटिव सेंटेंस। कहने का तात्पर्य यह है कि वे सभी वाक्य जो इच्छा, प्रार्थना, वरदान या अभिशाप के विषय में बोध कराते हैं, वे सभी वाक्य ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मे गॉड ब्लेस यू। यहाँ इस वाक्य से आशीर्वाद देने का बोध होता है, अतः यह सेंटेंस ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आएगा। ऑल ऑफ दिस सेंटेंसेस बिगिन विथ मे एंड एंड्स विथ अ मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। कहने का तात्पर्य यह है कि इस प्रकार के सभी वाक्यों की शुरुआत में और अंत एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ होता है। स्टूडेंट्स, ये थी जानकारी सेंटेंसेस और काइंड ऑफ सेंटेंसेस के विषय में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएं जिससे कि आपको मेरी आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशंस मिल सके।